Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुद्दे से जोड़ते हुए बातचीत के रुख को यहां पर मोड़ते हुए शुरुआत करेंगे। आज का जो मुद्दा है गरीब, गरीबी, रोजगार, इन सारे चीजों की जो समीकरण बनती है उसी पर आज बातचीत होगी। सवाल सबसे पहले आज मैं रखूंगा जो मेरा मुद्दा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पर बातचीत नहीं होती, रोज वही हिंदू मुसलमान हो जाता है, मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आज मुद्दा जो है गरीब, गरीबी और रोजगार और गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर कितनी बातें हैं वो सब सतह पर आ जाएंगी और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत के रुख को साफ करेंगे। सवाल हमारा जो है आज का वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सहमत हैं कि उनकी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए अब तक के सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है? एक बार सवाल फिर से मैं रख देता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से आप सहमत हैं कि उनकी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए अब तक की सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है? यह सवाल है जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवाशीष जरारिया साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष। शिवराज सिंह भारतीय किसान लोक शक्ति के यहाँ किसान का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है। किसान के बगैर तो बात अधूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, और बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष सिंह हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बातचीत के रुख को हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता की तरफ रुख करेंगे। जो जनता का सवाल है सबसे पहले लेना चाहेंगे। जी हाँ, कहाँ से हैं आप? अमृतसर से सर। जी अमृतसर से, बताइए सर सवाल क्या है? सवाल सर ये है कि आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बात तो गरीबी रेखा के नीचे की हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे की हो रही है ना, जी, तो उसमें भी तो बेरोजगारी का भी बीच में एक आता है हाँ, ना मैटर। हाँ, ये हाँ, तो आप मानते हैं ना? जी जी। अगर गरीबी रेखा के नीचे की बात चल रही है हाँ, तो मुझे ये बता दो कि आम आदमी जो है ना वो गरीबी की रेखा के नीचे रहेगा, लेकिन ये जो राजनेता जो अपने भाषण में बोलते हैं उसको जमीनी या ग्राउंड पे क्यों नहीं निकाल पाते? वो गरीबी रेखा ही क्यों रह जाती है? अच्छा ठीक है, मैं बात आपकी समझ गया। नाराजगी आपकी नेताओं से है, ये लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो बात नेता लोग कहते हैं वो बात जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई देती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आऊंगा, बातचीत का रुख को रखूंगा। जी भाई, सरकार ये गरीबी खत्म नहीं, गरीबों को खत्म करने के लिए 4 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का एकदम बकवास रहा है। चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, अध्यापक हो, सब में एक तो आरक्षण के ऊपर हमेशा ये वार करते रहते हैं, दलितों पे वार करते रहते हैं हमेशा। दलित मुस्लिम पूरे खतरे में, और लोकतंत्र देश का खतरे में, सुप्रीम कोर्ट के वकील तक लोकतंत्र देश का खतरे में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के रुख को आगे बढ़ाने के लिए। जी इधर से कोई बातचीत करना चाह रहा, कोई रखना चाह रहा? जी जी बाबू जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जी सर, बीजेपी की ठेकेदारी प्रथा से ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या सर? बीजेपी के ठेकेदारी प्रथा जो लेके आ रही है जी, जो 8,000 10,000 पे लोग काम कर रहे हैं जी, उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? लेकिन मैं सवाल है आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आंकड़े आए, ये रिसर्च में निकल के आया, ये अध्ययन में निकल के आया कि 1 मिनट में, यानी हम जो बात कर रहे हैं उसी 1 मिनट में 44 लोग यानी 44 लोग गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर आ जाते हैं। और यानी पूरी दुनिया में भारत अब जो है दूसरे नंबर का अत्यंत गरीबी रेखा वाला देश है, और 2030 तक इस देश से पूरी तरह से गरीबी हट जाएगी। बात सही है गलत? यार तुम लोग का पेट ही नहीं भरता कभी भी, जितना भी कर दो कुछ कमी ही रहता है। क्यों साहब? खैर बहरहाल ये आपकी बात, आप ही जानो, जनता की बात जनता जाने। बहरहाल हमें तो मुद्दा रखना था, ये मुद्दा है, ये स्टडी है, इसी पे आज बहस की शुरुआत करेंगे। जी भाई, कौन बोलना चाह रहा था आप? जी साहब। सर आज मैं नरेंद्र मोदी सरकार का एक और घोटाला उजागर करना चाहूंगा आपके माध्यम से
हम सभी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर के मालिक हैं। कल भी आप आए थे? जी, कल भी मैं आया था और हमारे अपनी बात रखिए, सवाल रखिए बस फटाफट। सर, हमने 20 से 25 लाख रुपए लगा कर अपने सेंटर बनाए हैं जी। और जब गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव भी कर दिया, गवर्नमेंट की संस्था ने इंस्पेक्शन करके अप्रूव भी कर दिया, अब वो सीटें देने से मना कर रहे हैं और टारगेट देने से मना कर रहे हैं हमें। सीटें देने से, टारगेट देने से मना कर रहे हैं और आपने अपने जो सेंटर्स हैं वो सेटअप कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? शशि भूषण पांडे मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद यूपी से। इलाहाबाद यूपी से, ठीक है साहब। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। आपको ये सवाल सामने मैंने रख दिया कि प्रधानमंत्री से आप सहमत हैं कि उनकी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए अब तक सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है? 1971 में ये नारा आया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 2030 तक गरीबी हट जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हमारी समझ से मुल्क को स्वागत करना चाहिए अगर 2030 में गरीबी हट जाती है। देखिए, गरीबी उस दिन हटेगी जिस दिन मेरे अन्नदाता को उसका सही दाम मिलेगा। गरीबी उस दिन हटेगी जिस दिन यहाँ पे सारे जो युवा खड़े हैं उनको रोजगार मिलेगा। गरीबी उस दिन हटेगी जब देश की महिलाओं को, दलितों को समाज में उचित स्थान मिलेगा। ये आंकड़ों से अगर गरीबी हटनी होती तो आज से 100 साल पहले ही हट जाती। ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो, इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति अगर अपने ऊपर पूरे दिन में $1.9 लगभग 100 रुपया खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। अब ये आंकड़े, आपका कहने का मतलब अगर व्यक्ति अपने खाने पीने, रहने, कपड़े, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरनमेंट सबके ऊपर 3000 रुपया महीना खर्च करता है तो गरीब नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक तरह का ढकोसला है, ये एक तरह की साजिश है। मुझे आपकी याद है वो थाली वाली और 22 और 28 वाली बहस याद है, बताता हूँ। और ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के ऊपर भी मैं बात करता हूँ। इस आंकड़े में भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा अगर इस आंकड़े के हिसाब से, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, अगर गरीबी पूरे 7 साल में कम हुई है तो वो हुई है 1995 से 2010 के बीच, जब गरीबी देश में 80% कम हुई है। पर मैं ये पूछता हूं कि इन आंकड़ों से देश का पेट नहीं भरेगा। देश का पेट उस दिन भरेगा जब हम किसान को सही दाम और मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक शेयर था, आप एक छोटी सी बात, मैन्युफैक्चरिंग जो कि शेयर हुआ करता था, उस कागजी शेयर को जब तक वो घुर्राएगा नहीं, जब तक रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा मेक इन इंडिया का शेयर, जब तक गरीबी नहीं हटेगी, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जो मेरे भाई ने बात कही कि 5-5, 6-6 हजार रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हो और वो भी कोई जाता है तो बोलते हैं पकड़ो तलो। जी राजेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। भाई साहब, कांग्रेस वाले जिन लोगों ने गरीबी की रेखा को इतने नीचे गिरा दिया था, आज वो 100 रुपए पे क्वेश्चन उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश को पूरी तरह से डुबा दिया था। जो भी टैक्स का पैसा वसूला जाता था घोटालों में जेब में चला जाया करता था। वो कांग्रेस सरकार किस मुंह से बोलती है? दूसरी चीज है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा अध्ययन के बेस पे है। ब्रुकलिन वालों ने अगर ये अध्ययन किया है उसके बेस पे ये आंकड़ा है, और ये आंकड़े के ऊपर में इनको सारे आंकड़े गलत नजर आते हैं। क्यों गलत नजर आते हैं? क्योंकि देश की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं होती। गरीब के घर में चूल्हा जल जाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए। एक गरीब से बात करो जो गांव का गरीब है, उसको सड़क मिल चुकी है, उसको सिलेंडर मिल चुका है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल चुकी है। जो इन लोगों ने 60 साल में नहीं दिया, इन लोगों ने इस देश को बर्बाद करके रखा था, वो इस 4 साल में एक नई दिशा मिली है और नरेंद्र मोदी पे एक विश्वास जगा है। और नरेंद्र मोदी पर एक विश्वास जगा है, एक दिशा मिली है। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। ऑफ कोर्स अनिल जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि रिपोर्ट्स पर हमें भरोसा करना चाहिए और आंकड़ों की बात माननी चाहिए। परसों ही अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया कि महिलाएं अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं तो वो हमारे भारत देश में है। तो बताइए क्या वो रिपोर्ट सच्ची है? अगर सच्ची है तो जवाबदेही किसकी है? जहां तक गरीबी की खत्म करने की बात है, यहां पर जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। देखिए मैं आपको
मैं आपको हकीकत बता देता हूं, यही फैसला हो जाएगा। जनता हमारी बीच में, जनार्दन है हमारी। अगर आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इनकी आमदनी बढ़ गई हो, इनके खर्चे कम हो गए हो, महंगाई कम हो गई हो, तो हम अभी मान लेंगे कि भाई ठीक है, बेरोजगार वो गरीबी कम हुई है। अभी ये साथी बता दे, आमदनी बढ़ी है क्या? आमदनी बढ़ी है क्या? एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। दो चीजें हैं, एक है गरीबी और एक है अत्यंत गरीबी। तो जो रुको तो अत्यंत गरीबी, एक मिनट, अत्यंत गरीबी पर बात है। अत्यंत गरीबी को वो कहते हैं कि अगर 125 रुपए से कम आप कमाते हैं तो आप अत्यंत गरीब हैं। अनिल के बाद आता हूं जी। देखिए, मैं जिस एजेंसी की, जो भारत के बाहर की जिस एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है, उसको ये भी बताना चाहिए था कि इस भारत में 132 करोड़ लोग रहते हैं। 132 करोड़ लोगों का मतलब है कई देश इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। वहां पे गरीबी कम करने की बात एक प्रधानमंत्री कर रहा है तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। आपको मैं बताऊं, अरे सुन लीजिए, ये जो प्रधानमंत्री है ना, इसका मोदी सिर्फ मोदी नहीं है, मोदी का नाम भरोसा है। मोदी का नाम, अरे सुन लीजिए, मोदी का नाम भरोसा है, मोदी का नाम विकास है, मोदी का नाम भारत है। मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है। मोदी की चावंदना से बात लीजिए हो तो जनता के मुद्दों पर जनता से पूछ लीजिए। जनता यहाँ नोएडा से आती है, नोएडा से जनता आती है, दूर सुदूर इलाके से आती है, मेट्रो से आती है। मेट्रो का किराया क्या ये खुद अपने जेब से लगा के नहीं आते हैं? क्या पैसा नहीं बढ़ा है? क्या आमदनी नहीं बढ़ी है? क्या बात कर रहे हैं? जकारिया साहब आपका आऊंगा बाबू, आऊंगा। प्रतीक जी, भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट द वे। भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी हो गई है। हम डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं और आज देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं? अपनी नाइजीरिया से, कांगो से कर रहे हैं। अरे शर्म की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। आप मुझे ये बताइए, कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हैं? आज भारत में ये बताया गया है, रिपोर्ट तो ये भी है कि 1% के पास देश के 75% संसाधन है। 1% के पास 75% संसाधन है। ये हमारी आवाम है, इस सब लोग 25% में पूरा 99% मर रहा है। इसकी बात क्यों नहीं करते? आप ये बताइए कि इस देश में आज भी भुखमरी, नंगी गरीबी है, ठीक है, लोगों के पास संसाधन नहीं है। किस वर्गों के पास वो संसाधन नहीं है? आज तक स्टडीज हमारे पास इकोनॉमी के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, हवाई जहाज से कर। अब आप कह रहे हैं संसाधन नहीं है, व्यवस्था इतनी अच्छी है भारत की इस वक्त। अरे आप इनकी बात मत कीजिए। अरे आप उन लोगों का आंकड़ा दिखाइए जिनके पास माल है। इनकी बात सही है। इनकी बात पूरी तरह सही है कि पिछले 60 सालों में इस देश में गरीब होता गया और अमीर होता गया। अब वो जो निम्न तबके पे जो बहुत गरीब है उसकी सोची जा रही है, उसके आज बारे में सारा 2007 से लेकर 2013 तक एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में जो वेजेस थे वो 17% और 15% बढ़ रहे थे। 2004 के बाद ये जो वेजेस बढ़ रहे हैं वो 5.5% और 6.5% वेजेस बढ़ रहे हैं और महंगाई भी 4.5% है। मतलब जो वेजेस की जो इकोनॉमी है, यानी जो मजदूरी जो मिल रही है वो केवल उसमें जो राइज है 2% राइज है। आज की खबर का बात करें तो महंगाई सर, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये आंकड़े गलत दे रहे हैं। 7.5%, 7.3% से इकोनॉमी बढ़ रही है और 3% की आज के दिन इन्फ्लेशन है। इनके टाइम पे 10% का इन्फ्लेशन था और 5% की इनकी बढ़ोतरी। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया था। ये साहब को बताइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, वेजेस की बात कर रहा हूँ, मजदूरी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट कोट किया था उसके बाद, लेकिन उसके बाद वो भी कोट किया था। मैं बता देता हूँ, मैं आ रहा हूँ। एसएनपी की रिपोर्ट बताएं ना जजारिया, चीज की रिपोर्ट बताएं भारत के लिए। आज एक एजेंसी ने, इंटरनेशनल एजेंसी की आप रिपोर्ट दे दी। दोनों राजनीतिक पार्टी जिन्होंने भारत पे राज किया है वो ये बताए कि देश के 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है। बिल्कुल 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है। और एक तरफ, और दूसरी तरफ सुला देते हैं गरीब अपने बच्चों को ये कहकर बेटा सपने में आएंगी रोटियां परी लेकर। एक तरफ ये है और एक तरफ 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है। ये जो
ये जो आंकड़े आए हैं, मैं इन आंकड़ों पे ये कहना चाहूंगा, इन आंकड़ों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि भारत में सिर्फ जो अत्यंत गरीब है वो 73 मिलियन है, मतलब 7.3 करोड़ है। आप विकिपीडिया पे जाएं, भारत में इस टाइम 21.2% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन $1.9 से कम है, यानी 130 रुपए से कम है। तो ये आंकड़े परिवार के हैं या ये आंकड़े प्रति व्यक्ति के हैं, ये इसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ये परिवार के आंकड़े आपसे मैं आपको मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप कोई भी हल्ला नहीं मचाएगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब किसान की बोलने की बारी है। जी, मैं भारतीय किसान लोग आप सहमत हैं? मुखिया होने के कारण एक बात कहूंगा कि आप 2030 की बात कर रहे हैं। मैं देश के मुखिया से एक बात कहूंगा कि देश को 70 साल आजाद हुए हो गए, 35 साल राम को दे दो और सन 82 और 83 में पहुंच जाओ। इस देश में सन 82 और 83 में किसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी गणना कर लो। गरीब कितना गरीब हो गया और अमीर कितना अमीर हो गया। 2082-83 से अब तक किसने काला धन इकट्ठा किया, सारा नक्शा सामने आ जाएगा। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में 6-6 हजार रुपए हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। पूरे देश को ठेकेदारी सिस्टम में ला दिया, 6 महीने में ब्रेक दे देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं और मात्र 6,000-7,000 रुपए देते हैं। दूसरी बात सुनो भाई, दूसरी बात यह है कि इस गरीबी की तो बात भी नहीं हो रही है। अभी तो बोला 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो गरीबी की बात हो रही है, कब आएगा वो? मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल बजट पास होता है कि किसान की मिट्टी चेक होगी, लेकिन फाइलों में मिट्टी चेक होती है। बजट तो दुगना कर दिया, बजट दुगना कर दिया, फाइलों में मिट्टी चेक होती है, पटल पे किसी की मिट्टी चेक नहीं है। जब बजट चलो बहुत सारा बजट गंगा यमुना की सफाई पे पास होता है, लेकिन कागजों में पास होती है। ये देश फाइलों में चलता है, ओरिजिनलिटी पर नहीं चलता। सवाल बड़े हैं, सवाल बड़े। ऑफ कोर्स हम कमिंग बहुत बड़े सवालों के साथ एक बार फिर मैं तमाम उन सारे मुद्दे जो यहाँ पे आए उन सबका स्वागत करते हैं, आपको भी स्वागत करते हैं, पैनल में आई हैं। लेकिन वक्त है हेडलाइन के बाद रुक करेंगे फिर एक बार इसी मुद्दे पर।